हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए हुए सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण की तैयारी करते हैं। 1 नंबर से देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ए वर्ण है, बी शब्द है, सी ध्वनि है, डी वाक्य है। जी हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। इसका आंसर ए है। चलते हैं आगे, चलते हैं दूसरा नंबर देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को क्या कहा जाता है? यहाँ वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को क्या कहा जाता है? ए वर्ण कहा जाता है, बी वर्णमाला कहा जाता है, सी शब्द कहा जाता है या डी वाक्य कहा जाता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। इसका आंसर बी हुआ। चलते हैं तीसरा नंबर देखते हैं। वर्णमाला में अन और अह है अर्थात क्या है? ए संयुक्त व्यंजन है, बी उष्ण व्यंजन है, सी स्पर्श व्यंजन है या डी अयोगवा है। जी हाँ, वर्णमाला में अन और अह, तो इसका आंसर है डी अयोगवा है। वर्णमाला में अन और अह अयोगवा है। चलते हैं चौथा नंबर देखते हैं। उष्ण व्यंजनों की संख्या है। उष्ण व्यंजनों की संख्या है कितने हैं? ए 2 हैं, बी 3 है, सी 4 हैं या डी 5 हैं। तो उष्ण व्यंजनों की संख्या 4 हैं। तलाब मूर्धन्य और दंश और ह हैं। तलाब मूर्धन्य दंश और ह हैं, 4 हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन नहीं है। जिसमें 4 है ऑप्शन, इसमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है, चुनना है। क और श, बी त और जो र, श ज सी है, ज जोर इय या डी श जो र। तो इसका आंसर है डी श जो र। चलते हैं आगे, चलते हैं। 6ठा नंबर। वर्ण के कितने भेद हैं? जी हाँ, वर्ण के कितने भेद हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो वर्ण के 2 भेद हैं। इसका आंसर ए हुआ, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलते हैं आगे, देखते हैं। 7वां नंबर देखते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितने हैं? जी हाँ, स्वर वर्णों की संख्या कितने हैं? ए 10 हैं, बी 11 हैं, सी 12 हैं या डी 13 हैं। तो स्वर वर्णों की संख्या 11 है। इसका आंसर बी होगा। चलते आगे, चलते हैं। 8वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में स्वर नहीं है। इन चारों में स्वर कौन सा नहीं है, चुनना है। ए अ और दीर्घऊ, बी हर्षई और औ, सी आ और ऐ, डी अन और अह। तो इसका आंसर डी है, अन और अह। चलते हैं आगे, चलते हैं। 9वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में हर्ष स्वर हैं, बताइए। ए अ हर्षई हर्षऊ और री, बी अ आ हर्षई और दीर्घई, सी आ दीर्घई हर्षऊ ए और ऐ, डी है ओ औ अन और अह। जी बताइए। तो इसका आंसर है ए, हर्ष और ए है इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां नंबर देखते हैं। सभी व्यंजन वर्ण व्यंजनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो निम्न में से कौन सा नहीं है? जी हाँ, सभी व्यंजनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो इनमें से कौन सा ये है जो गलत है, जो नहीं है? ठीक है, आगे। ए स्पर्श व्यंजन, बी अंतस्थ व्यंजन, सी उष्ण व्यंजन या डी संयुक्त व्यंजन। तो इसका आंसर डी है, संयुक्त व्यंजन। आगे चलते हैं। 11 नंबर देखते हैं। निम्न व्यंजनों में उच्चारण मूर्धा के स्पर्श से होता है। जी हाँ, इनमें से कौन सा है जो मूर्धा से होता है? ए क वर्ग, बी ट वर्ग, सी त वर्ग या डी प वर्ग। तो इसका आंसर बी है, ट वर्ग। चलते हैं आगे, चलते हैं। 12 नंबर। हिंदी के अपने व्यंजन जो संस्कृत में नहीं प्रयुक्त होता है। क्या होता है? प्रयोग नहीं होता है। हिंदी के अपने व्यंजन जो संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है, ये बताइए। ए और ह, ए अड़ और अढ़, बी श और इया, सी श्र और त्र, डी अक्ष और ज्ञ। जी हाँ, बताइए इनमें से कौन नहीं है?
हिंदी के अपने व्यंजन जो संस्कृत में नहीं प्रयोग होता, इसमें से कौन सा नहीं है जो प्रयोग नहीं होता है? तो इसका आंसर ए है, और ढ नहीं होता है। आगे चलते हैं। 13 नंबर देखते हैं। निम्न में से किसको घोष भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको घोष भी कहा जाता है? ए महाप्राण को, बी अल्पप्राण को, सी अघोष को, या डी सघोष को? तो इसके घोष कहा जाता है, सघोष को घोष भी कहा जाता है। इसका आंसर डी है। चलते आगे देखते हैं। 14 नंबर देखते हैं। अन्य व्यंजनों के नीचे हलंत का चिन्ह है जो लगा है ब्रैकेट में, लगता है तब वह हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है? ए हिंदी के अपने शब्द हो जाता है, बी आधा हो जाता है, या सी वर्णमाला हो जाता है, या डी इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका आंसर बी है, आधा हो जाता है। जब हलंत लगता है या हल लगता है तो आधा हो जाता है। चलते हैं आगे देखते हैं। 15 नंबर। महाप्राण की संख्या कितने होते हैं? ए 19 होते हैं, बी 18 होते हैं, सी 15 होते हैं, या डी 20 होते हैं। तो महाप्राण की संख्या 15 होते हैं। आगे चलते हैं। 16 नंबर। अल्पप्राण के संख्या कितने हैं? अल्पप्राण की संख्या कितने हैं? 19 हैं, बी 18 है, सी 15 है, डी 20 है। तो अल्पप्राण की संख्या 20 है। जी हाँ, महाप्राण की संख्या 15 है, तो अल्पप्राण की संख्या 20 है। चलते हैं 17 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पंचाक्षर का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किसमें पंचाक्षर का प्रयोग हुआ है? ए पंच, बी कंठ, सी पंथ, या ये सभी? डी ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर डी है, इन सभी में है। चलते हैं 18 नंबर देखते हैं। अस्पर्श व्यंजन को भी कहा जाता है, खाली खाली एंड डैश डैश है। अस्पर्श व्यंजन को खाली स्थान डैश डैश है भी कहा जाता है। क्या कहता है अस्पर्श व्यंजन को? अंतस्थ व्यंजन कहता है, बी वर्गीय व्यंजन कहता है, या सी मूल व्यंजन कहता है, या डी अन्य व्यंजन कहता है। तो अस्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर बी है। चलते हैं आगे देखते हैं। 19वां नंबर। ध व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? यानी ध व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? ए मूर्धन्य है, बी तालव है, सी दंत है, या डी ओष्ठ है। तो ध का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। तो इसका आंसर ए हुआ। आगे चलते हैं। 20वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अघोष है? ए ग, बी त, सी य, या डी और ढ? बताइए इसमें से कौन सा है? तो अघोष जो है त है, यानी इसका आंसर बी होगा। आगे चलते हैं। 21 नंबर देखते हैं। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए प्रयुक्त की जाती है, यानी कौन सा चीज़ प्रयोग किया जाता है? ए ब्रेल लिपि किया जाता है, बी सांकेतिक भाषा किया जाता है, या सी यंत्र किया जाता है, या डी ये सभी? तो इसका आंसर है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है श्रवण बाधिता बच्चों के लिए। आगे चलते हैं। 22वां नंबर देखते हैं। देश विदेश में कौन सा समास है? जी हाँ, देश विदेश में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, या डी द्विगु समास? तो इसका आंसर है ए द्वंद्व समास। चलते हैं आगे देखते हैं। 23वां नंबर देखते हैं। काला घोड़ा दौड़ रहा है। क्या? काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में काला क्या है? ए विशेषण है, बी क्रिया है, सी तत्पुरुष है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो काला घोड़ा दौड़ रहा में काला जो है विशेषण है। क्या है? विशेषण। ए इसका आंसर है। चलते देखते हैं। 24 नंबर देखते हैं। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? ए क्रिया विशेषण कहते हैं, बी विशेषण कहते हैं, सी क्रिया कहते हैं, या ये सभी कहते हैं। तो जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं। 24 नंबर देखते हैं।
अधिक मत बोलो, जी हाँ, अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है। ए अधिक, बी मत, सी बोलो या ये सभी। तो अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण अधिक है, इसका आंसर ए है। आगे चलते हैं, 26 नंबर देखते हैं। निपात है, मतलब निपात क्या है? हाँ, जी या सी, मत, खबरदार या डी ये सभी। तो ये सभी निपात हैं, डी इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, 27 नंबर देखते हैं। वाक्य में कौन से गुण होते हैं? जी हाँ, वाक्य में कौन से गुण होते हैं? ए सार्थक, बी क्रमबद्ध, सी उपयुक्त दोनों या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वाक्य में गुण होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं। आगे चलते हैं, 28 नंबर देखते हैं। लिखित भाषा को, जी हाँ, लिखित भाषा को ध्वन्यात्मक पाठन को कहते हैं। ए सस्वर पठन कहते हैं, बी मौन पठन कहते हैं या सी उपयुक्त दोनों या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बात सुन लीजिए, लिखित भाषा में ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं, सस्वर पठन कहते हैं, बी मौन पठन कहते हैं, सी उपयुक्त दोनों हैं या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हम बताइए क्या होगा इसमें? तो इसका आंसर ए है, सस्वर पठन कहते हैं। चलते हैं, 29 नंबर देखते हैं। सब पढ़े सब बढ़े, जी हाँ, सब पढ़ें सब बढ़ें किसका उद्देश्य है? ए सर्व शिक्षा अभियान का है, बी प्रौढ़ शिक्षा अभियान का है या सी साक्षरता अभियान का है या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है, सर्व शिक्षा अभियान का है। आगे चलते हैं, 30वां नंबर देखते हैं। संयुक्त व्यंजन अक्ष बनता है, मतलब किसके जोड़ से बनता है? ए यानी किसके मेल से बनता है? संयुक्त व्यंजन अक्ष बनता है, किसके मेल से बनता है? ए आधा क श जोड़, आधा क जोड़ श, बी आधा क जोड़ य या सी क जोड़ अक्ष छ या डी छ जोड़ अ। एक बार फिर सुन ले, संयुक्त व्यंजन अक्ष बनता है, किससे बनता है? ए आधा क जोड़ मूर्धन स, बी आधा क जोड़ य, सी आधा क जोड़ छ या डी छ जोड़ अ। तो अक्ष बनता है आधा क जोड़ मूर्धन स, इसका आंसर ए है। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।